डियर चिल्ड्रन, पिछले टॉपिक में हमने मल्टीपल्स पढ़े थे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर के टेबल में आते हैं, यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वही वो मल्टीपल कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मतलब सेम। अब सेम मतलब जो दो नंबर्स के बीच में होगा, यानी कि दो नंबर्स के मल्टीपल में कौन सा कॉमन है। इसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया 3 और दूसरा हमने नंबर ले लिया 5। तो सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाल लेंगे हम। मल्टीपल्स ऑफ 3 हमें पता है कि जो नंबर 3 की टेबल में आते हैं या जो 3 से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 एंड 51 और सो ऑन। हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसके बहुत सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 5। अब हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 5, बच्चों आप लोग भी अपने दिमाग में सोचते रहिए कौन कौन से 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 5, नेक्स्ट 10, फिर 15, फिर हमारे पास आ रहा है 20, फिर आ रहा है 25, फिर आ रहा है 30, फिर आ रहा है 35, फिर आ रहा है 40, 45, 50, 55 एंड 60 और इस तरीके से हम सो ऑन इसमें और भी सारे हम मल्टीपल्स इसके लिख सकते हैं। अब हमें देखना है बच्चों कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में है। तो अब हम 3 के मल्टीपल्स देखेंगे, 5 के मल्टीपल्स देखेंगे और देखेंगे दोनों में कौन सा कॉमन है और उस पर हम सर्किल लगाएंगे। तो हमने देखा 3, 6, 9, 12, यहाँ पे हमने देखा 5, 10 के बाद 15, यहाँ पे 12 के बाद 15 आ रहे हैं। 3 की टेबल में भी 15 है और 5 की टेबल में भी 15 है। इसका मतलब सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 15। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा आया बच्चों? कॉमन मल्टीपल आया, सबसे पहले लिखा हमने 15। नेक्स्ट हमने देखा 18 3 में है, 5 में नहीं है। फिर हमने 21 देखा, वो भी नहीं है। 24 देखा, 27 देखा, वो भी नहीं है ना। 23 में 20 हमने देखा 5 की टेबल में। 25 देखा लेकिन वो 3 की टेबल्स में नहीं है। लेकिन हमारे पास एक नंबर हमें और दिखाई दे रहा है, ये है 3030 जो 3 की टेबल में भी है एंड 3030 जो 5 की टेबल में भी है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 30 जो 3 और 5 दोनों की टेबल में है। नेक्स्ट फिर हमने देखा 33, 36, 39, 42, 45 और हमारे पास 35, 40, 45 यानी 45 पे आके हमारी जो पेंसिल है वो हमारी यहाँ पर फिर रुक गई है, यानी कि 45 जो नंबर है वो दोनों ही 3 की टेबल में भी है, 5 की टेबल में भी है। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल है 45 और इस तरीके से हम और भी अगर हमारे पास हम और मल्टीपल्स लिखेंगे तो उनमें भी फिर 3 और 5 में जो दोनों में कॉमन होंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको कहते हैं हम कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं बच्चों हम इनको? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो दोनों नंबर्स की टेबल में आते हैं। जो दोनों के मल्टीपल होंगे वो कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे 3 और 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से कॉमन है? सबसे पहला 15, दूसरा है 30 और तीसरा है 45। तो इसको हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सर्कल बना के। तो सबसे पहले हमने 3 का सर्किल बनाया और फिर हमने एक दूसरा सर्किल बनाया 5 का, जो कि 3 के सर्किल को काटते हुए आ रहा है। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कॉमन मल्टीपल्स का पोर्शन है। जो ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये कॉमन मल्टीपल्स का पोर्शन है। ये हमारे पास 3 का सर्किल है, ये हमारे पास 5 का सर्किल है और जब हमने इन दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट किया तो ये वाला जो पोर्शन आया यहाँ पर ये कॉमन मल्टीपल्स का पोर्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो कॉमन मल्टीपल्स हैं बच्चों देखो 15, तो हम इस पोर्शन में लिखेंगे 15। दूसरा हमारे पास है 30 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30। तीसरा हमारे पास है 45 तो हमने यहाँ पर लिखा 45। अब जो कॉमन नहीं है उनको हम 3 के इधर लिखेंगे, जैसे कि 3 के सर्किल में लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 हम यहाँ लिख चुके हैं क्योंकि ये कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 18, 21, 24, 27, फिर 30 कॉमन है तो हमने 30 को इस सेंटर वाली पोजीशन में
लिखा है, जो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल वाला जो सेक्शन है इसमें हमने यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही हम 5 के लिखेंगे, 5, 10, 50, 15 तो हम लिख चुके हैं बच्चों, 15 नहीं लिखना है। देखिए 20 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर हम 30 भी नहीं लिखेंगे, 30 हम पहले लिख चुके हैं कॉमन मल्टीपल में, तो 35 होगा, फिर 40 होगा, फिर 45 भी हम यहाँ पर कॉमन में लिख चुके हैं, तो यहाँ पर होगा 50। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स को सर्किल के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो ये आप लोग को अपनी कॉपी में करना है।